नमस्कार साथियों, अपना उत्तर प्रदेश देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं अनुपम प्रसून। हम इस वक्त बिहार में मौजूद हैं और बिहार में जब भी राजनीति की बात आती है उसमें यादवों को कोई इग्नोर नहीं कर सकता। करीब 14% आबादी वाले यादव हर वक्त और हर चुनाव में बहुत अहमियत रखते हैं, क्योंकि यादव जब चाहे, जिसको चाहे, जिसकी सरकार चाहे उसकी सरकार बना दे और जिसकी सरकार चाहे गिरा दे। यादवों का इतना बड़ा बोलबाला है। लेकिन इन दिनों और पिछले कुछ सालों में यादवों के भीतर जबरदस्त नाराजगी दिखी है। नाराजगी किसके खिलाफ? सरकार के खिलाफ। और चुन चुनकर यादव नेताओं को आरोप ये लगते रहे कि टारगेट किया जा रहा है। अब आप पूछेंगे कैसे? बिहार में एक बहुत बड़ी घटना हुई कहाँ? मोकामा में। और अनंत सिंह के द्वारा आरोप लगाया गया कि अनंत सिंह के द्वारा यह घटना हुई, जिसमें यादव समाज से आने वाले एक बड़े नेता दुलार चंद यादव की हत्या कर दी गई। हालांकि पोस्टमार्टम रिपोर्ट में यह बात सामने नहीं आई कि उनको गोली मारी गई, लेकिन फिर भी जो दुलार चंद यादव के समर्थक हैं वो ये दावा कर रहे हैं कि अनंत सिंह ने अपनी पिस्टल से दुलार चंद यादव को गोली मारी थी। और इसके बाद से जब आप देखेंगे तो दुलार चंद यादव की हत्या को लेकर पूरे मोकामा में यादव समाज एकजुट हो गया। सिर्फ मोकामा ही नहीं बल्कि इसकी आंच बिहार के अलग अलग हिस्सों में दिखी है। मोकामा चूंकि मगध का हिस्सा है तो मगध का हिस्सा इससे ज्यादा प्रभावित हुआ, लेकिन मगध के साथ साथ शाहाबाद के हिस्से में भी इसकी आग पहुंची, सीमांचल के हिस्से में भी आग पहुंची, मिथिलांचल के हिस्से में भी आग पहुंची, तिरहुत के हिस्से में भी आग पहुंची। हर जगह इस बात की चर्चा जोरों शोरों से चल रही है कि यादव समाज के खिलाफ नीतीश कुमार की सरकार में कहीं कोई बड़ी साजिश तो नहीं हो रही है, या यादव समाज चूंकि लालू यादव को अब तक सपोर्ट करता आया है तो क्या इसका खामियाजा तो उसको नहीं भुगतना पड़ रहा है। आज हम इसी को डिकोड करने की कोशिश करेंगे। देखिए, सबसे पहले शुरुआती करते हैं हम दुलार चंद यादव की हत्या से। दुलार चंद यादव की हत्या कोई मामूली घटना नहीं थी। चुनाव और उस वक्त जब चुनाव पीक पर हो, जब प्रचार पीक पर हो, उस वक्त एक यादव नेता की हत्या हो जाए, और वो भी वो नेता जो पहले विधायक रह चुका है, उसकी हत्या हो जाए, ये कोई मामूली बात नहीं हो सकती। चुनाव आयोग ने इस पर फौरन संज्ञान लिया। अनंत सिंह को जेल जाना पड़ा, जिनके ऊपर आरोप था कि उन्होंने दुलार चंद यादव की हत्या की। सिर्फ इतना ही नहीं हुआ, कई अधिकारियों के तबादले कर दिए गए, कुछ अधिकारियों पर गाज गिरी, और लगातार चुनाव आयोग इस मामले में एक्शन अब भी ले रहा है। लेकिन दुलार चंद यादव से पहले एक और यादव नेता, एक बड़े नेता जो दानापुर से चुनाव लड़ते हैं, जिनका नाम है रीतलाल यादव। रीतलाल यादव को लेकर भी काफी चर्चा शुरू हो गई, क्योंकि कुछ ही दिन पहले की बात है जब रीतलाल यादव ने कोर्ट के भीतर जज से इस बात की मांग रखी थी कि उन्हें आत्महत्या करने की अनुमति दी जाए। वो सुसाइड करना चाहते हैं, वो जीना नहीं चाहते हैं। उन्होंने कहा कि उन्हें जानबूझकर राजनीतिक षड्यंत्र के तहत फंसाया जा रहा है। वो चाहकर भी कुछ नहीं कर पाते। वो जानते हैं कि वो बेकसूर हैं, बेगुनाह हैं, लेकिन इसके बाद भी कुछ नहीं कर पाते। रीतलाल यादव ने अपनी पीड़ा बताई थी। अचानक रीतलाल यादव की बेटी जो प्रचार मैदान में उतरी तो उनके साथ लालू यादव भी उतर आए, और लालू यादव के उतरते ही ये बात साबित हो गई कि यादवों की एकजुटता नीतीश कुमार के खिलाफ जबरदस्त दिख रही है। यादवों की इसी एकजुटता का परिणाम था कि जब दुलार चंद यादव का अंतिम संस्कार किया जा रहा था तब पूरा मोकामा एक तरीके से ठप पड़ गया था, बंद हो गया था, और उसी के बाद अनंत सिंह को जेल जाना पड़ा। कुछ लोग तो ये भी कहते हैं कि अनंत सिंह के जेल जाने से वो सेफ हो गए, उनको एक सेफ पैसेज दिया गया जेल भेजकर। आरोप लगाते हैं वो सरकार पर, पुलिस पर, सिस्टम पर, और खुद दुलार चंद यादव के परिवार वाले ये आरोप लगा रहे हैं। लेकिन दूसरी तरफ आप देखेंगे तो ठीक ऐसा ही कुछ आरोप रीतलाल यादव का परिवार भी लगा रहा है नीतीश कुमार की सरकार पर, कि उन्हें बार बार राजनीतिक षड्यंत्र के तहत जेल में डाला गया और उनको बेल नहीं मिल रही है। इसके पीछे भी सरकार का ही हाथ है। रीतलाल यादव कोई छोटे मोटे लीडर है नहीं, हालांकि उनकी भी आपराधिक पृष्ठभूमि रही है और दुलार चंद यादव की भी आपराधिक पृष्ठभूमि थी। कुछ लोग ये भी सवाल पूछते हैं कि बिहार में जितने बड़े यादव लीडर होते हैं उनकी मतलब इस तरह से उनके पास पूरा क्राइम का इतिहास क्यों होता है? वो क्या पाक साफ नहीं हो सकते हैं? उनका दामन बेदाग नहीं हो सकता है? ये भी सवाल लोग पूछते हैं। और आप जब देखेंगे तो यादव भले ही 14% हो, पावर रखता हो सत्ता बनाने और बिगाड़ने की, लेकिन उन्हीं नेताओं को यादव समुदाय से आगे बढ़ने का मौका मिला जिनका अपना एक क्राइम इतिहास रहा है। तमाम बड़े नेता, लालू यादव के दौर में यादवों का सबसे बड़ा प्रभाव था। कहते हैं थानों में ट्रांसफर पोस्टिंग भी सिर्फ टाइटल देखकर होता था।
बीच में जब तेजस्वी यादव और नीतीश कुमार सरकार में आए तब भी यही हो रहा था, यादवों को खुली छूट दी जा रही थी, ये भी आरोप लगते रहे हैं। लेकिन जैसे ही तेजस्वी बाहर हुए, नीतीश और एनडीए की सरकार आई, यादवों को जैसे अछूत बना दिया गया बिहार में, और इसी का गुस्सा यादव कई बार दिखा भी चुका है। इस चुनाव में हालांकि ऐसा नहीं है कि बीजेपी में कोई यादव लीडर नहीं है, बीजेपी में भी यादव लीडर है, लेकिन जो यादव इंटैक्ट लालू प्रसाद यादव कर सकते हैं वो शायद बीजेपी नहीं कर पा रही है या नहीं कर पाई थी अब तक बिहार में। और इसी का अंजाम है कि दुलारचंद यादव और रीतलाल यादव का नाम आते ही यादव सेंटिमेंट फिर से जाग गया है, और ये यादव सेंटिमेंट इस चुनाव में एनडीए को बड़ा नुकसान पहुंचा सकता है, एनडीए को बहुत भारी नुकसान हो सकता है। और जैसा कि मैंने आपको शुरू में बताया कि 14% आबादी होने की वजह से यादव जब चाहे, जिस पार्टी की चाहे, जिस चुनाव में चाहे सरकार बना और बिगाड़ सकता है। लेकिन ये इसी बात पर निर्भर करेगा कि एनडीए के जितने यादव लीडर हैं, यादव नेता हैं, वो कितनी सेंधमारी कर पा रहे। अब देखिए, दुलारचंद यादव की हत्या हुई तो उत्तर प्रदेश से आयातित नेता भी बुलाए जाने लगे। उत्तर प्रदेश से अखिलेश यादव को बुलाया गया क्योंकि उनके नाम में भी यादव है। अखिलेश यादव आए और उन्होंने उसी सेंटिमेंट को उभारने की कोशिश की जिससे यादव वोट एक तरफा पड़े, महागठबंधन के पक्ष में पड़े। आरजेडी ने जितने उम्मीदवारों को टिकट बांटा उनमें से करीब करीब 34-35% उम्मीदवार तो सिर्फ यादव हैं, यानी वहां समाज को देखकर काम किया गया। लालू यादव का पारंपरिक वोट बैंक जो एमवाई समीकरण है उसमें भी यादव जुड़ा हुआ है, मुस्लिम और यादव। तो लालू यादव भी ये समझते हैं नीतीश कुमार का जो सत्ता का सोशल इंजीनियरिंग था, इसी बात की तरफ तो इशारा कर रहा था ना कि वो लालू यादव के एमवाई समीकरण की कार्ड तैयार कर रहे हैं। उन्होंने कार्ड तैयार की भी, सत्ता का जो सोशल इंजीनियरिंग फॉर्मूला था उसमें यही तो कहा गया। नीतीश कुमार ने दलित के भीतर महादलित ढूंढ लिया, मुसलमानों के भीतर पसमानदा ढूंढ कर निकाल दिया, पिछड़ों के भीतर अति पिछड़ा ढूंढ कर निकाल दिया। ये एमवाई समीकरण की कार्ड थी और इसमें बहुत हद तक नीतीश कुमार कामयाब भी हुए। लेकिन पिछले 5 सालों में यादवों को ऐसा लगने लगा है कि नहीं, ये पिछड़ा अति पिछड़ा बांटकर, ये दलित और महादलित बांटकर यादवों के साथ छल हो रहा है। इस वजह से इस बार बिहार के इलेक्शन में यादव कुछ ज्यादा ही गोलबंद नजर आ रहे हैं, और इसका नुकसान हो सकता है कि नीतीश कुमार और एनडीए दोनों को उठाना पड़े। आपका क्या मानना है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। नमस्कार।